गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 MCQ वर्ब प्रैक्टिस सेट। और ये प्राइस जो 25 जो MCQ वर्ब प्रैक्टिस सेट है वो पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए हैं उनमें से लिए गए हैं। और प्राय आने वाली जो अलग से परीक्षाएं होंगी 10th या 12th की या और जो भी कोई कंपटीशन है उसमें से प्राय इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। फर्स्ट है आई डैश राइट ए लेटर यस्टरडे। जहाँ कहीं भी यस्टरडे है, एगो है, लास्ट है, हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपकी राइट, रोट, एम राइटिंग, हैव रिटन, क्योंकि जहाँ भी यस्टरडे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा रोट रहेगा। सेकंड जो है ही डैश फ्लाई ए काइट सिंस मॉर्निंग। जहाँ भी ब्लैंक के बाद सिंस या फॉर है, सिंस या फॉर प्लस टाइम गिवन है तो आपका हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी आता है। तो यहाँ पे जो आपका डी है वो राइट आंसर है। थर्ड इज डैश डे डैश प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम। देखिए जहाँ भी एट दिस टाइम है वहाँ पे हमेशा इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। यदि एट दैट टाइम है तो वोज वर आईएनजी आएगा। यदि एट दिस टाइम टुमारो या फ्यूचर टाइम है तो विल बी या शैल बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएंगे। तो यहाँ पे एट दिस टाइम है तो आपका इज एम आर आईएनजी आएगा। दे के साथ आपका आर आता तो यहाँ पे आपका आर प्लेइंग आपका राइट आंसर है। फोर्थ है सी डैश रीड द गीता डेली। जहाँ भी डेली है, एवरीडे है, एवरी नाइट है, एवरी मंथ है, यूजुअली है, जनरली है, ओपन है, ऑलवेज है, वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है या उसमें एस या ई एस आता है। सी है तो अब फर्स्ट फॉर्म में हमारा एस या ई एस आएगा। तो हमारा जो भी डी है जो ऑप्शन रीड्स वो हमारा राइट आंसर रहेगा। फिफ्थ है इफ़ यू डैश हार्ड यू वुड पास। जहाँ भी इफ़ वाली कंडीशन है और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इफ़ वाले क्लास में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यदि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इफ़ वाली क्लास में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। यदि विल, कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इफ वाली क्लास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस आएगा। अब हमारा यहाँ पे वुड है मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है या भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे आपका वर्कड आएगा। सिक्स्थ इज डैट आई वुड फॉरगिव हिम इफ ही हैड एपोलॉइज्ड। एपोलाइज्ड, एपोलाइज्ड मीन्स होता माफ़ी देना। देखिए ई प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आपका हैव प्लस थर्ड फॉर्म हैव फॉरगॉटन आएगा। सी डैश गेट द मेल लास्ट वीक। जहाँ भी लास्ट आता है हमेशा पास्ट टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारी गेट की गोट आएगी। सी डैश ड्रिंक मिल्क वैन हर पेरेंट्स केम। अगर वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वैन से पहले या तो वोज वर आईएनजी आएगा या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं तो यहाँ पे आपका वोज वर आईएनजी आएगा। तो वोज ड्रिंकिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नाइन्थ इज डेथ सी डैश राइट ए लेटर व्हेन द गेस्ट अराइव्स। यदि वैन है और वैन के बाद फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि यदि एक हमारा प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर आएगा
दूसरा फ्यूचर है तो हमारा प्रेजेंट आएगा, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर आएगा। फ्यूचर कौन सा, वैन से पहले परफेक्ट टेंस आता है, तो अब कौन सा आएगा, प्रेजेंट है इधर, तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट आएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इट मीन्स विल हैव रिटर्न आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आई रिसेंटली कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, मैंने अभी भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। जहाँ भी रिसेंटली है, एवर है, जस्ट है, यट है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, बिफोर है, ऑलरेडी है, हमेशा आपकी हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे आई के साथ आपका हैव आता है, तो हैव कंप्लीटेड आपका 10th, ये राइट आंसर रहेगा। 11 है दे डैश फिनिश देयर वर्क बाय द एंड ऑफ द वीक, जहाँ भी आपका बाय द एंड ऑफ द वीक है, बाय द एंड ऑफ द ईयर है, बाय द एंड ऑफ द मंथ है, टिल इवनिंग है, बाय इवनिंग है, तो हमेशा फ्यूचर टेंस आता है। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। इट मीन्स दे विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पे आपका विल हैव फिनिश्ड आपका राइट आंसर रहेगा। 12th है दीज डेज, इन दिनों राहुल क्या करता है, हिज होमवर्क वेरी ओपन, जहाँ भी ओपन है, ऑलवेज है, डेली है, एवरीडे है, जहाँ भी इस तरह की टाइम शोइंग आपकी एडवर्ब आती हैं, तो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यहाँ पे राहुल है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, तो यहाँ पे आपका फॉरगेट्स आपका राइट आंसर रहेगा। 13 है दी मैच डैश स्टार्ट बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, चीफ गेस्ट अराइव्ड। देखो बिफोर के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिफोर से पहले, यदि बिफोर या वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिफोर से पहले हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे आपका हैड स्टार्टेड आएगा, मैच स्टार्ट हो चुका था, चीफ गेस्ट आने से पहले ही मैच शुरू हो चुका था। 14 है आई डैश सी द ताजमहल बिफोर, मैंने ताजमहल पहले ही देख लिया था, मीन्स मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। बिफोर से पहले हैज या प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे आई हैव सीन आएगा। 15 है द विंड डैश ब्लो हैविली यस्टरडे, जहाँ भी यस्टरडे आता है वहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे ब्लो आपकी फर्स्ट है, हैड ब्लीव हैव ब्लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वोज ब्लोइंग, तो ये हो सकता है आपका वोज ब्लोइंग, कल बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। 16 है आपका ही डैश पास हिज BA इन 2014, जहाँ पे इन प्लस पास्ट का कोई टाइम है, जैसे इन 1947, इन 2010, इन 1999, यदि इस तरह का इन प्लस पास्ट टाइम आता है तो हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी है वो पास्ट राइट आंसर रहेगा। 17 है ही डैश बीट मी ट्वाइस, जहाँ भी ट्वाइस है, थ्राइस है, सो फार आता है, ऑलरेडी, बिफोर, जस्ट, यट, तो हमेशा हैज या प्लस वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज करते हो। तो यहाँ पे आपका ही हैज बीटन आएगा। 18 है द सन डैश नाउ, नाउ आता है ब्लैंक के बाद, तो इजमआर ING भी आप यूज करते हो और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हो। जहाँ भी नाउ आता है तो आप हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हो, इजमआर ING भी यूज करते हो। तो यहाँ पे इजमआर तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपका हैज सेट आएगा, ये राइट आंसर रहेगा। दे डैश वेलकम हिम इफ़ ही कम्स, यदि इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, क्योंकि एक प्रेजेंट है, दूसरा हमेशा फ्यूचर आता है, तो यहाँ पे आपका विल वेलकम आएगा। 20 है माई लेट मॉम ऑलवेज डैश प्रे टू गॉड, अब माई लेट मॉम, जहाँ भी ऑलवेज आता है वैसे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES यूज करते हो,
लेकिन ये पास्ट की हैबिट है। पास्ट की हैबिट के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो, तो यहाँ पे आपका प्रेड आएगा। 21 ही डैश फैट ग्रो सिंस ही वेंट टू दिल्ली। सिंस के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंस से पहले हमेशा हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपका हैज ग्रोन आएगा। वी डैश प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। जहाँ भी इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून है तो वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्ले है तो यहाँ पे प्ले आएगा। द प्राइम मिनिस्टर हियर टुमारो। जहाँ भी कोई ऐसा प्लान जो पहले से ही सुनिश्चित है, जो पहले से ही जिसकी प्लानिंग हो चुकी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका जो प्लान होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। तो यहाँ पे विल अराइव आप नहीं यूज करोगे, यहाँ पे आप अराइव यूज करोगे। 20 जो 4 है आपका, सी यूजुअली वियर से रेड ड्रेस। वो प्राय हमेशा क्या करती थी, लाल ड्रेस पहनती थी, लेकिन आज वो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, तो यहाँ पे इज वेयरिंग आपका आएगा। वी डैश टेक रेस्ट आफ्टर वी हैव ईटन आवर लंच। यदि आफ्टर के बाद हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आफ्टर से पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पे आपका टुक आपका राइट आंसर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज के जो हमारी वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। आज का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।